एक तरफ जंग की खामोशी तो दूसरी तरफ बातचीत की मेज और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि आखिर इस बातचीत से क्या निकलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच 39 दिन की जंग के बाद सीज फायर का ऐलान और फिर बातचीत पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बातचीत की टेबल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सजी है। वार्ता करने वाले अमेरिकी और ईरानी डेलीगेट अपने अपने हिसाब से गोटी बिछा रहे हैं। कूटनीति के साथ रणनीतिक चालें सोच समझकर चल रहे हैं। सीज फायर के बीच शांति वार्ता से सभी शर्तों को कसौटी पर कसा जा रहा है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। वह ईरानी टीवी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी शर्तें साफ बता दी है। यानी इस्लामाबाद में होने के बावजूद अमेरिका ईरान के प्रतिनिधियों के बीच अब तक आमने सामने की बातचीत नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान के जरिए एक दूसरे को अपनी शर्तें और संदेश पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता निकलेगा या फिर दोनों पक्ष बेरंग इस्लामाबाद टॉक से लौटकर चले जाएंगे। क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका मुहर लगा देगा? क्या इजराइल को नाराज करके अमेरिका पाकिस्तान में कोई डील कर सकेगा? क्या अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता सफल करवाकर पाकिस्तान ग्लोबल पीस मेकर की छवि दुनिया को दिखा पाएगा, या आपाधापी में मध्यस्थ बनना उसके लिए एक बैकफायर कर जाएगा? आज दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर युद्ध भूमि से निकलकर बातचीत की मेज पर पहुंच गई है। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की सीज फायर के बीच शांति वार्ता का मैदान बना है पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध से पहले की खामोशी? अमेरिका ईरान के बीच जंग ने दुनिया को हिला दिया। 39 दिन की जंग ने मिडिल ईस्ट की कमर तोड़ दी। ईरान के बड़े नेता मारे गए। खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल तक ईरान के मिसाइल ने कहर बरपाया। जंग की आग में हॉर्मुज से गुजरने वाले करीब 20 से 30% वैश्विक तेल पर ताला लग गया। यानी चारों तरफ बेचैनी और बर्बादी ने अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर बैठने को मजबूर कर दिया। हालांकि वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दी। उनके बयानों में 3 बातें काफी अहम है। ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है। अमेरिकी युद्धपोत हथियार के साथ तैयार है। हॉर्मुज समुद्री रूट खुलकर रहेगा। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with him, with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. इस्लामाबाद में पाकिस्तान टॉक्स में अमेरिका की तरफ से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ इस टीम में है। साथ ही ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी हैं। इस बीच इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मुलाकात की। पाकिस्तान टॉक्स में ईरान की टीम में ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली अकबर अहमदियन, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती के साथ और भी सदस्य शांति वार्ता में शामिल हैं। हालांकि अमेरिका से बातचीत करने से पहले ईरान ने 2 बड़ी शर्त रखी है। ईरान का कहना है कि सीजफायर के बाद बातचीत तभी शुरू होगी जब लेबनान पर हमले बंद होंगे। साथ ही ईरान ने अपनी जब्त संपत्ति को अमेरिका से छोड़ने की शर्त रखी है। बातचीत अभी पटरी पर भी नहीं आई है कि अमेरिका ने ईरान की मांग को खारिज कर दिया है। इस उठापटक के बीच पाकिस्तान पीसमेकर बनने का दावा करते हुए मध्यस्थता कर रहा है। इस वार्ता में पाकिस्तान के कई प्रमुख अधिकारी इसका हिस्सा हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद आसिम मलिक इस वार्ता में अहम किरदार निभा रहे हैं। शांति वार्ता का मंच वही पाकिस्तान है जिसकी सरपरस्ती में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में बरसों तक रहा और 2 मई 2011 में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया।
आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान 2008 से 2022 के बीच 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में गया और बीच बीच में बाहर भी आया। लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे दर्जनों आतंकियों के आका पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वो शांति वार्ता का ढिंढोरा कितना भी पीट ले, लेकिन उसके इरादे नापाक रहे हैं। पाकिस्तान डबल गेम खेलने में माहिर खिलाड़ी है, इसलिए जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता की नींव रखी गई, तभी से शहबाज की सरकार सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल यह है कि क्या महाशक्तियां मजबूरी में उस दरवाजे पर पहुंची हैं, जहां भरोसा सबसे बड़ा सवाल है। क्या शांति वार्ता सिर्फ रणनीतिक छलावा है, या फिर पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए कर रहा है? आज तक ब्यूरो।